लोकिज्म पार्ट 58 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। 2024 अक्टूबर से लेके 2025 दिसंबर तक हफ्ते के हर एक संडे पे डैडी बुक पे तुमने लोकिज्म के पार्ट्स एंजॉय करे हैं। आउट ऑफ ऑल द 57 पार्ट्स दैट आई हैव कवर्ड, 4 वीडियोस पे 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं और 52 वीडियोस हैं जिनके ऊपर 600k से ज्यादा व्यूज हैं। सो या दिस इज ह्यूज। खैर उसके आगे भी स्टोरी है। हमने क्या करना शुरू करा था जनवरी के अंदर और क्या सारा बंद खराब हुआ तुम लोगों ने मेरे साथ फेस करा था। पहले स्ट्राइक का सीन हुआ, वो सॉर्ट हुआ, फिर वापस स्ट्राइक का सीन हुआ एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक दे आर मैनुअली स्ट्राइकिंग। सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबटून, उसके ऊपर जो फ्री चैप्टर्स आ रहे हैं मैं वो शुरू कर रहा हूँ जो सीरीज मैंने कवर नहीं करे हैं। और हाँ, पार्ट 57 4.5 महीने पहले आया था तो काफी थे तुम लोग भूल चुके, तो हियर्स अ क्विक रिकैप। पार्ट 57 के अंदर इंचोनाक खत्म होने के आगे सीन देखते हैं हम। पहले तो एक पास्ट का सीन जहाँ सैमुअल र्यू को हरा दिया था और उसे बताया था फिर कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करना है, मतलब भाई तुम्हारी वो 7 बॉर्डर क्लैन ऑफ हांगकांग। सैमुअल ने ये बोला था कि भाई देखो तुम लोगों पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है, तुम्हारे मुंह पे मुंह जाता है कोई भी, बट टेंशन नॉट, आई विल मेक द वर्ल्ड एक्नॉलेज यू। सो या दैट्स वेयर यू एग्रीड टू वर्क विद सैमुअल। उसके बाद हम इंचोन का आफ्टर मैच देखते हैं। पीट गैंग सबका शुक्रिया करती है एंड दे आल्सो एग्री टू हेल्प जे। साथ में किंग ऑफ बूचियोन, ये स्ट्रीमर लड़की, किंग ऑफ ओएजीगोंगबू बोले तो अपना तलविंदर बाबू, और किंग ऑफ डायजियन दिस वियर्ड एस डूड, ये लोग भी जे के साथ आ जाते हैं। और जे टीम क्यों बना रहा है, वो सीन है उसका जो भाई है ना कीटे किम, द मोस्ट काइंड हार्टेड डूड आउट देयर, उसकी हेल्प करने के लिए, कीटे को बेसिकली रोकने के लिए। खैर से बाद हमने जियोना को भी देखा था जो पता नहीं क्या फूक के आया था क्योंकि उसको लग रहा था वो जेम्स ली को मार डालेगा आज। लाइक कम ऑन बॉडी बी रियल। जेम्स भी फुल मजे लेता है इसके, बोलता है आज तुम अपने कुत्ते को बेल्ट से पीटूंगा। इतना किला ज्यादा लंबा नहीं टिकता। मौका मिलते जियोना अपनी लाइफ एंडिंग किक थ्रो करता है, उसे लड़ता खत्म, इससे मैं जेम्स को मार डालूंगा। क्या है जेम्स ली, कुछ भी नहीं, एक मारी मर गया वो, इसको लग रहा था ऐसा। जेम्स साला गेम में फ्लिप कर देता है, एक ब्लास्ट और अगले पल जियोना ही पेला गया। वी स्टिल डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सरी जेम्स डिड देयर। खैर से हमने कीटे को भी देखा था जो फुल अयाशिया कर रहा था और जो ही डिसाइड्स कि वो 4 लोग जिनको जेम्स ने बोला था इसको मारने के लिए, उनको मारने का टाइम आ गया है। दूसरी साइड अपनी फोर्स और बढ़ाने के लिए जैक और डैन पहुंचे थे जोहान के पास, पर जब उन्होंने देखा जोहान अब अपनी लाइफ में फाइनली जाके खुश है, सो दे डिसाइडेड नॉट टू रिक्रूट जोहान। उन्होंने जोहान को बताया भी नहीं, बट जोहान समझ गया था, इतना ही बेवकूफ नहीं अपना लौंडा। फिर हम वर्कर्स की भी अपडेट लेते हैं वेयर वी सी सम न्यू एडिशंस टू द टीम। फोर्थ एफिलिएट का नया प्रेसिडेंट ये जिनजैन, थर्ड का डेरियस ये हेवन, सेकंड की स्मैशेबल मित्सुकी और फर्स्ट का ये फट्टू। इसके बाद हम दी गोट दी स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड जामी को भी देखते हैं जो 5 साल की हो गई है और वो किंग ऑफ जोलाडो और उसकी बेटी दोनों को पीटती है। बताओ किसी में है इतना दम कि उसको और उसकी बेटी को साथ में पीट दे। जामी ने कर दिया, जामी या ना जो बोलना है बोल लो। हाँ, बाद में होता है वैसे कि बंदा फर्स्ट जन का किंग है, चांगसू हो और वाइट करो। इसके बाद हम डैन और स्टीव पे भी आते हैं जो ड्यूक को एक रैप शो जीतते हुए देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि स्टीव किसी और ही पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। अपेरेंटली ही नोस समवन जो जेम्स के भी ऊपर बैठता है और जितना मेरे को लगता है आई थिंक वो डैन की मम्मी। खैर इसके बाद हम लाइनमैन दी गोट के टीचर लाइटनिंग चुई को भी देखते हैं आखिरी बार। यप, जेंटलमैन बाबू एक किक के अंदर उसको हमेशा के लिए सुला देता है और इसके साथ हंट फॉर द 4 मेजर कैरेक्टर शुरू हो जाता है। एक ऑलरेडी खत्म। और कोई भूले कि जेम्स इन लोगों को क्यों मरवाना चाह रहा है? वेल बिकॉज दे नो जेम्स का डार्क पास्ट की उसका फेयर डैन की मम्मी। वेल बिकॉज दे नो कीट और जेम्स के डार्क पास्ट के बारे में, दैट दे वर इन्वॉल्वड इन द किलिंग ऑफ द वन एंड ओनली किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड गैब्रियल किम। इसी बात में पता लगता है कि अपना लड़का नोमन शादी कर रहा है मित्सुकी से। वो सबो कार्ड भिजवाता है, गन को भी जो जेल में है। गन बोलता है ये साला पागल हो गया क्या? खैर जो भी, ये बड़ी खुशी की बात है। आई एम हैप्पी फॉर माय बॉय नोमन। बट जो वर्कर वाला साथ होता है वो खुशी बात बिल्कुल भी नहीं है। सारे एफिलिएट्स पे एक साथ अटैक हो जाता है, इवन अपने यूजिन पे भी। और इसके बाद शुरू होता है द हंट फॉर वर्कर्स जो ऑफ कोर्स जेम्स करवा रहा है। और अब शुरू होता है लोकिज्म पार्ट 58 जहाँ शुरू में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, आगे लिखा है कैसीनो। ये वर्कर सेकंड एफिलिएट वाली बिल्डिंग है। अंदर माता सेकंड एफिलिएट की प्रेसिडेंट स्मैशेबल मित्सुकी पे जो बोल रहे रुक जाओ तुम लोग हो कौन और तुम्हें अटैक क्यों कर दे एकदम से। वो एक्चुअली सब आपका ऑटोग्राफ चाहिए बिना कपड़ों के। ये सारे लौंडे लपाटे जिन्होंने अटैक करा है इनमें से बोलता है अबे कौन है और इसकी आवाज से लग तो नहीं रहा कि कोरियन है। देखो जो बॉडीगार्ड वगैरह होंगे कैसीनो के बाहर उनको तो पीट दिया इन लोगों ने। तो अब सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव आता है लड़ने जो है अपना आखिरा। आते बोलता है अरे मैं ठिकाना लगा दूं लोगों को, इन्हें पता नहीं
मैं कौन हूँ, उन्हें जानना भी नहीं है तू कौन है। आगे बोलता है इनमें बड़ा दम है, साढ़े मेरे अड्डे में आ गए, इनको पता नहीं मैंने कितनी मेहनत करी एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, अब इन लोगों को समझाता हूँ। साढ़े एक तो इसका हेयर कट एकदम टट्टी, मतलब क्या हेयर कट है भाई ये, और so इसकी आई लैशेस पूरी लड़कियों वाली और आईब्रोज इतनी पहननी। भाई तू क्या बनना चाह रहा है मुझे ये बता पहले, तेरे को क्या बनना है, क्लाउन ले बन जा। द मोमेंट ही से ऑल दिस बुलशिट कि मैं इनको पेल दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे अड्डे में कैसे आ गए, दो लोंडे आते हैं, एक ने मारा घुसड़, एक ने मारी लात और खत्म भाई का गेम, पतंग बना के उड़ा ही दिया। जुरट पिट्टा बोलता है अबे है कौन ये, और दूसरा बोलता है इतना कमजोर क्यों है, इतना कमजोर क्यों है, दिस हैज टू बी टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंसल्ट ऑफ ऑल टाइम। यार अभी आखिर हवा में होता है, वो बोलता है मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया इनके अटैक पे, साले हैं कौन ये लोग। अभी रिवल कराता है कि ये पाजू और पोहांग के फर्स्ट जनरेशन के लौंडे हैं। देखो एग्जीक्यूटिव बाबू तो कुछ कर नहीं पाए और अबे और कोई है नहीं स्मैशल मित्सु को डिफेंड करने के लिए, तो यहाँ पाजू पोहांग के लौंडे उसे भी कूटते हैं। एक पेट में इतना तगड़ा घुसंड, भाई हिल गई वो लड़की, सीधा घुटनों पे और मुंह से खून। पाजू पोहांग जिस भी फंक्शन के लौंडे ने मुक्का मारा मित्सुकी को, वो बोलता है मित्सुकी सोमा सेकंड एफिलिएट की प्रेसिडेंट तो ये ना वो देख, हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं, हम बस अपने ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और ये बोलते हैं मित्सुकी को चोक भी करने लग जाता है। हम सरप्राइज की मित्सुकी इसका एक पंच खाने के बाद होश में है, वैसे वो आखिर सही में बेहोश हो गया पंच के बाद। फिर आगे बंदा बोलता है मे भी तुम लोगों को लग रहा हो कि अनफेयर है, तुम लोग ऐसे मरने वाले हो, तो एटलीस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे ऑर्डर्स क्या थे। देखो हमें सिंपली बोला गया था एलिमिनेट द वर्कर्स। इतना पास आके क्यों बोल रहा है तू, मतलब ऐसे बोलना हंसी पे आवाज आ जाएगी हमको। आगे बोलता है हमें हायर अप्स ने बोला था कि जो सब सीन मचेगा वो संभाल लेंगे उसको, सो वी आर फ्री टू यूज एनी मींस नेसेसरी। ये शब्द और ये फ्रेम साथ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ एज दे सेड हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं, हायर अप संभाल लेंगे। आगे बोलता है और जरा देखो तो व्हाट आ स्मोकिंग बॉडी। हेलो नोमन, हाँ कहाँ पे है तू, राइड पे गया भाई, तेरी राइड को ना कोई और राइड करने वाला, तो फटाक से वापस आ जा। आगे लोंडा बोलता है हमें बोला गया था तुम्हें जो करना है वो करो, ये कुछ ज्यादा नहीं फ्रीडम नहीं दे दी, तो मेरे को तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता अगर तुम्हें मारने से पहले मैं थोड़े मजे ले लूं तुम्हारे साथ, बस पर्सनली मत लेना, बड़ी पर्सनली मत लेना, तो एक्सक्यूज मी। आगे बोलता है और हाँ ये सेम चीज और एफिलिएट्स में भी हो रहा है एट द वेरी सेम टाइम। तो हम थर्ड एफिलिएट को देखते हैं जहाँ पे योंगिन के फर्स्ट जनरेशन के लॉन्डो ने हैवान को दबोच लिया है। डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे जाने दो। अच्छा, और जब तू औरों का दबोचा था, खैर आ गया ऐसा मन में बोलता है कि ये लोग कौन है और एकदम से हम पे अटैक कैसे हो गया, माई लवली बॉयज आर बीइंग अटैक्ड। हाँ ये नहीं सुधरने वाला, बट एज यू कैन सी इसके प्यारे प्यारे लॉन्डो की अच्छी अच्छी कुटाई हो रही है योंगिन के लॉन्डो से। मैं देख रहा हूँ वो सारे फॉर्मल अटायर मैंने कूटने। और सर तुम लोगों को याद नहीं तो थर्ड एफिलिएट के अंदर कुछ वो चाइनीज लोग भी थे, याद है ना, जो गोरिल्ला ने पाला था, वो ह्यूमन को बड़ा वीक मानता था एंड ऑल दैट। डेरेस बोलता है वो लोग तो थोड़ा होल्ड बैक कर पा रहे हैं इनके अगेंस्ट, बट चाइनीज एग्जीक्यूटिव बहुत कम है और योंगिंग वाले बहुत सारे हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़े टाइम बाद ये भी पिटेंगे पक्की बात। अरे अभी चाइनीज एग्जीक्यूटिव ये सब बोल रहे हैं तुम सालों कौन हो, हम पे अटैक कैसे कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद हम वापस आते हैं डेरियस पे जिसकी गेम बजने वाली है। सीरीज होता है फोर्थ एफिलिएट पे और उनकी गेम बज रही है ऑलरेडी। सैम च्यू के फर्स्ट जनरेशन के लौंडे जिंगजैंग को कूट रहे हैं, एक घुसड़ में इसकी नसें फटने लग गई, साथ में इसके लौंडे वो के हाउस उनके भी मुंह पे चांटे घुसड़ पड़ रहे हैं। जिंगजैंग पिटते हुए बोलता है मुझे लगा वॉर वगैरह खत्म हो चुके सब कुछ, तो ये साले कौन है, क्यों अटैक कर रहे हैं हम पे, मेरे को लगा था पूरी वर्कर्स को मैं अपना बना लूंगा, जो भी मैं सोचता हूँ ऐसा कभी होता क्यों नहीं कुछ। नथिंग गोज एज प्लान्ड इन दिस अकर्स्ड वर्ल्ड, अ गोट सेड दिस। कह रहे जो कैन सी जो वर्कर्स वाले हैं फोर्थ एफिलिएट में वो तो पिट ही रहे हैं, आई मीन वो तो हर जगह पिट रहे हैं, पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। यू गाइस रिमेंबर देम राइट, लाल बाबा का नाम याद नहीं है मुझे, पर दोनों टकलू का नाम याद है, होप और इवान पा। आई डोंट नो क्यों नाम हो याद है इनका, पर सब हो याद है। कहते बाद फर्स्ट एफिलिएट नजारा भी देखते हैं। वी हैव आवर फट्टू प्रेसिडेंट राइट हियर, मिनी योंगपा, जो भीख मांग रहा है उनसे कि प्लीज रुक जाओ। और यहाँ पे जो अटैक हुआ ये तो भाई पूरा रश करा स्क्वाड ने एक साथ, भाग गया और लॉन्डो को कूट ही डाला। अभी मिनी योंगपा ऐसा बोल रहा है रुक जाओ, ऐसा मत करो बिफोर आई कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस, वो जेम्स है ना, वो पुलिस जेल में लेके बैठा है और उसे मिनिंग पार होते हुए बोलता है कि ये कौन करवा रहा है, ये भाई सब करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है सब कुछ। कीटे भी व्हाइट क्रॉस से अपडेट भी लेते हैं कि क्या सिचुएशन है भाई। व्हाइट क्रॉस सेज 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर हम हर एक एफिलिएट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ से लेकर लुकिज्म का जो भी चैप्टर चल रहा है अब तक 1 घंटे क्रॉस नहीं हुआ है। जो भी कीटे बोलता है बहुत बढ़िया और कोई दिक्कत है अब तक, बट वो बोलता है दिक्कत है एक, और वो है टॉम ली। जितना मुझे पता है वो वर्कर वालों के साथ ही मिला हुआ है, उन लोगों ने अलायंस फॉर्म कर रखे, उनका गोल सेम है। अगर अल्टीमेट किंग मैदान में आता है
वर्कर्स की हेल्प करने तो हमें दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल तुझे भी इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं कीटे। तू सोचना मैंने जेम्स से क्यों हेल्प मांगी इस चीज के अंदर, बिकॉज से ब्रूट फोर्स से हम उस बंदे को नहीं रोक सकते हैं। ब्रूट फोर्स तो वही होगा कि जाके उसे भिड़ जाना, उसे मत्था फोड़ना, जो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं। सो या जो भी व्हाइट भी कर रहा है उससे टॉम हिल भी नहीं पा रहा है। हम टॉम पे आते हैं, बोलता है अबे यार मैं सो रहा था, अब एकदम से क्या मेरे ऑफिस में छापा पड़ गया, इसके ऑफिस में इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी। टॉम वही का वही जमा पड़ा है, वो सब कुछ चेक कर रहे हैं फाइल्स वगैरह, बोल रहा हर एक कॉर्नर चेक करो और हर एक फाइल ध्यान से देखो। टॉम बोलता है भाई ये गलत बात है, एकदम धावा बोल रहे लोगों ने मेरे ऊपर। टॉम आगे बोलता है मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो पब्लिक के लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम लोग एकदम से यहाँ पे आ जाना, दिस स्मेल्स फिशी, कुछ तो सीन है, तू पब्लिक का अच्छा करता है, तू नंगा कर देगा उनको, पैसे और डेफिनेटली कर देगा। टॉम आगे वही बोलता है तुम साले कुछ और कांड करने तो नहीं आए हो। टॉम थोड़ा सस्पिशियस तो हो रहा है बट ही कांट डू शिट राइट नाउ। हम आते हैं व्हाइट क्रो पे, जो बोलता है टॉम तो नहीं हिलने वाला, सिंपल बात इस टाइम वर्कर्स की हेल्प नहीं कर पाएगा, यप आज यूजिन मारा जाएगा। ये बोलते हैं यूजिन पे शिफ्ट होता है जिसपे भी अटैक हुआ था, द बैड न्यूज डिलीवरी गाय उसे भी स्टैप कर दिया। अगले पल 4 लौंडे यूजिन को भी करने वाले होते हैं बट उसका ट्विन ब्रदर आके उसे बचा लेता है। बॉय यू योंग यू सेव्ड योर ब्रदर्स एस। और अभी यूजिन फोन पे होता है जेम्स के साथ, तो यूजिन बोलता है ठीक है जेम्स मैं एडमिट करता हूँ अपने वर्कर वाले थोड़े वीक हैं, और वैसे मेरे को लगता नहीं कि तूने मुझे अटैक करा है, बिकॉज मुझे तेरे केस के बारे में पता है, अगर तूने सही में इस चक्कर में अटैक करा तो तू कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर पाएगा ना। इस बंदे के सामने किंग नहीं फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड खड़ा है, उसको ही बोला तू कॉन्सिक्वेंस हैंडल कर पाएगा ना। यूजिन तू क्या फूक के बैठा है। खैर आगे यूजिन बोलता है और अगर तू फेल हुआ आज मेरी तो नहीं पर तेरी गेम जरूर खत्म होगी। ये बात बोल के यूजिन फोन कट कर देता है और जेम्स आराम से कॉफी पी रहा है। ही भी लाइक अरे फोन पे कौन सा कुत्ता भौंक रहा था भाई। खैर यूजिन फिर इस लौंडे से पूछता तू ठीक है, ये बोलता हाँ मैं ठीक हूँ मरूंगा नहीं। यूजिन बोलता हाँ तेरे को मरना भी नहीं है, बिकॉज तू जिंदा रहेगा और तू फिटनेस करेगा हाउ आई फाइट बैक। मुझे वर्कर्स वालों को रिवील नहीं करना था ये चीज, मैंने इमेजिन नहीं करता कि मैं अपनी असली पावर अभी सब लोगों के सामने ले आऊंगा। यूजिन के बोलते हम जिन जैंग और डेरेस दोनों का रिएक्शन देता है, बोथ ऑफ देम आर शॉक्ड। व्हाई यू आस्क? बिकॉज़ दोनों के एफिलिएट्स में ब्लैक वर्कर्स आ चुके हैं जो इंट्रूडर्स को धो रहे हैं अच्छे तरीके से। डेरेस बोलता है ये लोग कौन है? अब तेरे को लोगो नहीं दिख रहा उनका, तू समझ नहीं पा रहा कुछ, तुझे क्या बस नंगे लौंडे दिखते हैं? इन्होंने क्या बोल लेगा तुम कपड़े उतारना फिर मैं तो पहचान पाऊंगा ना। थर्ड और फोर्थ फ्रेंड तो हेल्प पहुंच चुकी है, पर पहुंचने एक्चुअली सेकंड में चाहिए थी क्योंकि वहां कुछ बहुत खराब होने वाला है। इससे पहले हमान अपने 9 मना खाना खाए, इधर अपना लौंडा ही टपक जाता है जिसके हाथ में मित्सुकी है। वो पीछे मुड़ता बोलता है वो तू कहां से आया? इससे पहले इसकी लाइन खत्म हो नोमन एक उल्टे हाथ का मारता है और जमीन में गाड़ देता है इसको। तो फिर बोलता है अरे सॉरी ये औरत ना मेरी है। सेकंड एफिलिएट का डायरेक्टर आ चुका है वीडियो। ऑल्सो इससे पहले हम आगे बढ़े, वो लौंडा इसको नोमन ने मुक्का मारा भी कि तुम्हें सेकंड एफिलिएट एग्जीक्यूटिव सातो काजुमा नहीं लग रहा? लाइक बहुत फेस रिजेंबल कर रहा है। खैर नोमन के मित्सुकी को बचाते बाकी जो पाजू पोहांग के लौंडे उन पे अटैक करते हैं। ये बोलते हैं कि पक्का कुरोदा रुई है, ये भी हमारी टारगेट लिस्ट में ही है, मतलब ही कैन बी अ वेरिएबल, तो ठोको इसको। ऐसा लो अटैक करता है नोमन पे बट केंटा इन्हें उड़ा देता है 2-3 घुसड़ में। जो बोलता है कितने गधे हो तुम, तुम्हारे सामने एक मेगामी खड़ा हुआ है तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। वो अगले सेकंड सातो काजुमा भी आ जाता है जो चांटे मार के लोगों की जान लेता है। एक चांटे में 4 लौंडे उड़ा दे इसने तो, और वो सेम बात रिपीट करता है कितने वीक हो तुम, आई डोंट थिंक यू शुड से दिस। खैर अभी बहुत सारे पाजू पोहंग के लौंडे बाकी हैं फर्स्ट जनरेशन के, उनमें से बोलता है अच्छा इस सेकंड एफिलिएट के वो क्या बोलता है एग्जीक्यूटिव्स वो है। दूसरा बोलता है जितना मैं बताया गया था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार ये। कंडा बोलता है मे भी तुम लोगों को हमारी उस स्टेट के बारे में बताएगा जब हम गन से लड़े थे, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद से हम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए? पाजू पोहंग के लौंडे बोलते हैं अरे बच्चे तूने शायद सुना नहीं, हमने कभी नहीं बोला कि तुम स्ट्रॉन्ग थे कभी, मतलब भाई बात ही कमजोर हो तुम तो, अभी पेल देंगे तुम लोगों को। और ये बोलते हैं वो सारे एक साथ ही कंटे पे चढ़ जाते हैं। कंडा फूंकते हुए बोलता है अरे भाई काफी सारे हैं लोग। वेल वो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ भी ब्लैक वर्कर्स पहुंच जाती है जो कंटा तक को सरप्राइज कर देती है। वेल नॉट ओनली कंटा, नोमन मित्सुकी दे आर आल्सो सरप्राइज। मित्सुकी बोलते हैं ये कौन है? नोमन बोलता है मुझे घंटा नहीं मालूम, इन्होंने मास्क पहना है और मास्क पे वर्कर्स का लोगो है, क्या ये मतलब है ये हमारे एलाइज हैं? नहीं भंडारे में खाने आए हैं वो तो बेवकूफ। यूजिन बोलता है ये है ब्लैक वर्कर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने सीक्रेटली फॉर्म करी थी। गन से पिटने के बाद मैंने कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को उठाया और उन्हें गंदी तरीके से ट्रेन करा हर एक एस्पेक्ट के अंदर। इसी के साथ ब्लैक वर्कर फॉर्म हुई जिसका टोटल 28 मेंबर है और ये सब लोग बस 2 लोग को ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक तो मेरा और एक इनके बॉस का। हम आते हैं जिन जैंग पे जो बोलता है अब मैं समझाऊं, मेरे को लगा था मैं वर्कर्स को टेक ओवर कर लूंगा, मैं उनका किंग बन जाऊंगा यूजिन को पेल के। मुझे लगा यूजिन हार चुका है बट मैं गलत था, वो तो शैडोज में अपनी आर्मी क्रिएट कर रहा था। ही वाज रेजिंग एन आर्मी ऑफ मॉन्स्टर्स। apparently the monsters are winning। ना ये सब तो ठीक है बट फर्स्ट एफिलिएट उसको हम भूल ही गए। हम उस पे तो फट्टू अंकल तो रो रहे हैं, कोने बैठे सब कुछ खत्म हो गया एंड ऑल दैट। इसके बाद वर्कर ये गेम ओवर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो थोड़े टाइम तक प्रेसिडेंट बना भाई बस। इसी रोने धोने के बीच यहाँ पे कोई आता है यूजिन सेज, और वो बंदा जिसने
जिसने ब्लैक वर्कर्स को ट्रेन करा है। ये बंदा बोलता है वो हूं मैं। ये बंदा आगे बोलता है मैंने ब्लैक वर्कर्स को हर एक एफिलिएट में डिप्लॉय कर दिया है और फर्स्ट एफिलिएट में खुद सबको मैं कुटूंगा 1 घंटे के अंदर। एंड दिस डूड इज नन अदर देन आवर बॉय मैंडियो, जो अभी इतने सारे लॉन्डो से अकेले भिड़ने वाला है। मैंडियो जिनको बोलता है इनको मैं खत्म करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। नाउ जेम्स ने तो फुल फोर्स के साथ अटैक करवाया था इन लोगों पे जो थोड़ा कच्चा हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं व्हाइट क्लब से ड्राइवर अपडेट देता है उसको कि एक दिक्कत आ गई है, कुछ वर्कर्स के डिफरेंट मेंबर्स हर एक एफिलिएट में पहुंच गए हैं और हमारे फाइटर्स को कूट रहे हैं। व्हाइट क्लब बोलता है अरे क्या है यार शांत से पिटते क्यों नहीं ये लोग बस। कीटे बोलता है अबे आसान होगा अगर तो मत थोड़ी आएगा फिर। जेम्स भी यही बोलता है। तभी हम देखते हैं मैंडियो को जो फर्स्ट एफिलिएट में तोड़ रहे हैं इंट्रूडर्स की और तो इन्हें पीटते हुए यूजिन से पूछता है अगला मूव क्या करना है हमें। एंड यूजिन सेज मैं सोच रहा हूँ बीस्ट को उठा देता हूँ। हु इज द बीस्ट? वेल इट इज टॉम ली। यूजिन फोन लाता है टॉम ली को और बताता है कि वर्कर्स पर अटैक हो गया है। टॉम बोलता है मैं हेल्प करना चाहता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज़ मेरे ऑफिस में रेड पड़ गई है भाई और मैं कमजोर भी हो गया हूँ। पहले तो नहीं था यार। गैब्रियो की मौत के बाद मेरी जनरेशन भी बस कुछ टाइम बाकी हमारा। यूजिन समझ रहा है टॉम के अंदर वो स्पिरिट नहीं रही अब। लाइक एट दिस पॉइंट वो बस शांति जिंदगी जीना चाहता है बट अगर उसे पता चल जाए कि उसके लव्ड वंस खतरे में हैं या उसके भाई को किसने मरवाया था तो मे बी वो जोश वापस आ जाए उसका। और यूजिन वही करता है। यूजिन बोलता है इससे पहले मैं फोन कर मैं तुमको बताना चाहूंगा। बात यह है जेम्स ली और कीटे किम ने गैब्रियो को मारा था और देख के ऐसा लग रहा है आज वो दोनों उस हर एक पर्सन को मारने वाले हैं जिनको इस सारे बंद खराबे के बारे में मालूम था। नाउ तेरे को तो नहीं पता था कि तेरे को मैंने खुद बताया अभी तो मेरे को लगता नहीं तू उन लोगों की टारगेट लिस्ट में होगा बट मेरे को लगता तेरा कोई एक बहुत स्पेशल पर्सन है जो उनकी लिस्ट में होगा जो है हमारी बैडी किम। यूजिन बोलता है जेम्स और कीटे ने गैब्रियो को तो मरवाया और शायद आज वो तेरी प्यारी बैडी किम को भी मरवा दे। इसी पर टॉम को मैसेज रिसीव होता है। वो फोन चेक करता है और उसकी प्रेमिका ने ही मैसेज करा है जो बोल रही है हेल्प मी। यप दैट वाज इनफ टू ट्रिगर द अल्टीमेट किंग। ऑल्सो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है बट टॉम को शायद नॉलेज होगी कि कौन इस सारे कांड के पीछे है। भाई वो बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम लोग चैनल पर मैनेजर किम भी देख रहे हो, हमें पता है सर चो क्या थे उनके थ्रू और डिफरेंट कनेक्शंस के थ्रू। आई थिंक पता होगा इसको बट बस ऐड कर दो कि इसको मालूम नहीं है शायद से। दशरा वाइल्ड थ्योरी। खैर अभी टैक्स वाले बोलते हैं ओए टॉम खड़े रहे वहां पे ठीक है कुछ पंगे नहीं करने। देखो मर जाता थोड़ी हिली हुई है तो तुम बोलोगे नहीं करना हम वही करेंगे। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट टॉम इन तीनों को ही जान ले लेता है। तीनों के ही सर घुमा दिए। दो लोंडे के फट चुके हैं और वो जो भागा है सबसे समझदार है। उसे पता है इस 7 फुट के पहाड़ का मैं घंटा कुछ नहीं कर पाऊंगा तो सबसे बढ़िया है भाग जाओ। वो भाग रहा। टॉम बोलता है ठीक है मैं समझ गया। जेम्स ली कीटे किम आज सच मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मेरे भाई को तो मरवाया और अब तुम लोग मेरे प्यार को मरवाना चाह रहे हो। हम यूजिन पैमन ने बोलता है यप गो बज़क शो देम व्हाई दे कॉल यू अल्टीमेट किंग और हम उस पे ही आए। तो वो यूजिन से पूछता है कहां है ये कुत्ते के बच्चे हैं। खैर अभी हम एक चर्च में आते हैं। ये क्या बात हुई मानव में भी धर्म बदले जा रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं अपनी गुड लाइनमैन को जो बड़े शांति से बैठे किसी का इंतजार कर रहा है। तभी हाँ वो पर्सन आता है जो और कोई नहीं वो है अपनी बैडी किम। तो पहले तो माफी मांगते हैं मुझे माफ कर दे मैं थोड़ी सी लेट हो गई। ये बिल्कुल गलत हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। बैडी किम को माफी नहीं मांगनी चाहिए माफी एक्चुअली लाइनमैन को मांगनी चाहिए। वो जल्दी क्यों आया। आई नो बैडी किम वाज ऑन टाइम। खैर अभी लाइनमैन बोलता है हेलो हकला गया ये हकला गया लड़की को देख के। बैडी किम बोलती है तू लाइनमैन राइट मैं हूँ योनो किम और एज योर व्यू सेज बैडी किम। लाइनमैन बोलता है आप सही में योनो किम हो आपको देख के लगता है मेरी उम्र के हो। देख रहे हो शक्ल देखी फ्लर्ट करना शुरू। बैडी किम थोड़ा स्माइल करते बोलते अरे कोई नहीं कोई और तुम लाइटनिंग शो के स्टूडेंट हो राइट। लाइनमैन सेज हाँ बिल्कुल। मेरे टीचर ने मुझे बोला कि मैं ये आपको दे दूं। उन्होंने बोला एक बार आप देखोगे आप समझ जाओगे क्या है ये वही अपने लौंडे लाइटनिंग शो के प्लेइंग कार्ड जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा होगा। मुझे पता क्या लगता है अगर सारे कार्ड जो थे 1 2 3 4 5 13 तक फिर 13 तक ऐसे रखेंगे तो शायद कुछ पैटर्न वगैरह बने इसमें कुछ सीक्रेट मैसेज हो। खैर अभी लायन बोलता है वैसे क्या है इसमें एग्जैक्टली। एंड बैडी किम सेज ना मत पूछ तुम जैसे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बहुत डेंजरस चीज है। और जरा कैमरा एंगल देखो तुम डेंजरस चीज अरे मौत पे हिल जाएंगे हम तो आपके लिए। फिर इसके बाद बैडी किम मन में बोलते हैं शायद लाइटनिंग शो को फाइनली कुछ समझ आ गया है ना। वो तो रहा नहीं समझाने वाला और वो समझ आया क्या वो भी पता नहीं लगने वाला हमें बिकॉज बैडी किम के यहाँ पे लौंडे आते हैं। ये वही अपने डैनियल के मम्मा के दोस्त जो उसके टीम में थे पहले जो बोलते हैं दिक्कत हो गई है। बैडी किम क्या दिक्कत हो गई है और ये बोलते हैं एक मिस्टीरियस ग्रुप हमारे एरिया में एंटर करा है। बैडी किम बोलते हैं अपनी जगह एकदम सीक्रेट रहती है तो क्या वो मेरा पीछे करते थे यहाँ तक आए हैं। और लोग बोलते हैं नहीं उन्होंने एक्चुअली बालक का पीछा करा है इस लाडले ने हमें फंसवा दिया। इससे पहले कुछ हो आप कहाँ
से निकल जाना चाहिए। वेल नहीं होने वाला ऐसा, बिकॉज जेंटलमैन आता है, बोलता है अरे जा रहे हो क्या, और इतना फ्रेग्रेंस मारे आ रहा है भाई, 3-4 स्प्रे के बाद तो मैं भी ऑन हो जाता हूँ कि कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या बैड गेम के लौंडे पहचान लेता है जेंटलमैन को, उसका रियल नेम बोलते हैं चिलबोंग गैंग। तू ये बोलता है कौन कौन चिलबोंग गैंग, मैंने तो नाम कभी नहीं सुना। वो बोलता है तेरा असली नाम है साढ़े ये। क्या जेंटलमैन आगे बोलता है अच्छा करा मैंने उस लौंडे को फॉलो कर लिया, वही साला मेरे को यहाँ तक ले आया। उस लड़के का शुक्रिया कि मेरे को तुम्हारी हाइडिंग स्पॉट के बारे में पता लग गया ना। बैड गेम बेवकूफ नहीं है, उसे पता है ऐसा कभी ना कभी तो होगा, लेकिन कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा उसको। वो दिन मुझे पता था किसी दिन पकड़ी जाऊंगी, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वो दिन आज होगा। गेस द अदर साइड स्टार्टेड मेकिंग देयर मूव टू, वही ऑप्स आर ऑन द मूव। खैर अभी लैनन माफी मांगते हैं इनसे कि सारा मेरी वजह से हुआ है। देखो मैं देख के लगता नहीं हूँ, पर आई एम एक्चुअली अ डिसेंट फाइटर, आई कैन हेल्प यू। बैड गेम बोल, तेज भागते हो ना, भाग के दिखाओ, यहाँ से घर पहुंचो। चलो अरे तुम जाओ यार, बड़े संभाल लेंगे, एडल्ट्स हैं इधर। आई मीन या वी नो कौन है वो लोग, ये लोग प्री जनरेशन में बिल्कुल भिड़ोंगे जामाकाजी वगैरह से, बट प्लॉट के चलते आई नो इस बार ही पिटेंगे सारे। और थर्ड वाले की शक्ल और हेयर कट कीटे किम की तरह है, और सबसे आखिरी में उसके बाल अपने डैनियल की तरह है। खैर अभी बैड गेम बोलते हैं जेंटलमैन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यार मुझे माफ कर देना, मैं हर बार तुम्हें इस्तेमाल करती हूँ। और वो बोलते हैं मैसेज कर देती है टॉम को। तभी हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को जो बोल रहा है कि भाई इधर बंद खराब हो चुका है, फटाक से बैकअप भेजो। और ये सारे मैसेज वगैरह ये लौंडा भी सुन रहा है जो जेम्स के साथ रहता है, ये ऑफिसर। आगे पुलिस वाला बोलता है कि भाइयों टॉम इज अनस्टॉपेबल, राइट लेफ्ट ही इज जस्ट किलिंग एवरी अदर डूड। नो आइडिया ये गैंगस्टर है पुलिस वाला, पर ये बोलता है हमारा ओपोनेंट टॉम है, जो हो सके वो करो इसको रोकने के लिए। टॉम इसके पास आता है, इसका मुंह पकड़ता है और इसे बेंड कर देता है, जैसे सैमसंग फोल्ड बेंड होता है ना, टॉम ने इसको बेंड कर दिया। ज्यादा ना निको रोबी ने क्या करता उस बंदे के साथ, उसकी स्पाइन तोड़ दी थी, टॉम ने भी वही करा बिल्कुल। और भाई सीरियसली इन लोगों में दिमाग नहीं है क्या? अबे थोड़ी देर पहले एक अटैक में उसने 3 लोगों का सर घुमा दिया था, 7 फुट के पहाड़ से 1v1 में जीतने वाले तो डिलूजनल। क्या टॉम आगे बोलता है फर्स्ट जनरेशन वालों, तुम्हें पता तुम लोगों को हमने हंट क्यों नहीं करा, तुम्हें छोड़ क्यों दिया? बिकॉज़ तुम्हें आपस में खेलते देख मुझे बड़ा मजा आता था। और वो ये बात बोलते हुए लेफ्ट हैंड का पंच थ्रो करता है और उसमें 3 लॉन्डो को डोनट बना देता है। जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, उसका लेफ्ट हैंड इतना ही है, आगे वाला प्रोस्टेट हैंड है। व्हाट डू यू कॉल दैट? प्योर रॉ स्ट्रेंथ। टॉम राइट हियर इज ऑब्लिटरेटिंग दिस गाइस। फिर इसके बाद एक बेवकूफ टॉम पे पंच थ्रो करता है। तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? तेरा एक पंच लगेगा और टॉम खत्म, उसकी मुंडी पहुंच जाएगी जापान में उड़ते उड़ते। टॉम इसका हाथ पकड़ता है और हाथ उखाड़ ही देता है। अबे चिकन थोड़ी है भाई, ये क्या ट्रीटमेंट दे रहा लोगों को ये। ऑल्सो एक और रीजन व्हाई बैड किम नेवर सेज यस टू दिस डूड। जस्ट इमेजिन ना, ये फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, बेड में वाइल्ड हो जाए, फट जाएगी भाई वो। क्या टॉम ये बोलता है अभी तुम आज के लौंडे लपाटे खुद को किंग बोलते रहते हो, चल साढ़े जरा झाट का किंग है तू। इस लौंडे का हाथ उखाड़ने के बाद टॉम रश करता है एंड दे ऑल से हियर कम द अल्टीमेट किंग, इसको रोको। एक हाथ में 3 लौंडे, एक हाथ में एक दूसरा ही हाथ है, और अभी जो रश करता है इसका पैनल है। पता है से पहले मुझे क्या याद आया था? जब मारिन फोर्ड के अंदर व्हाइट बियर्ड फाइनली लड़ने आता है, सन गोकू बोलता है व्हाइट बियर्ड इज ऑन अ वाइल्ड रन, उसको रोको, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय आउट देयर। बिल्कुल मुझे वो वाइब आ रही है पैनल को देख के। खैर भी टॉम के सामने 3 पुलिस वाले हैं जो उसको झटके देने का ट्राई कर रहे हैं विद फुल पावर। तुम लोगों को याद होगा मैनेजर किम के अंदर भी ये चीज हुआ था, मैनेजर किम ने उसे बचा रहा था, फिर टॉम ने जान के खाए थे झटके, और उस टाइम वो हैप्पी था, तब कुछ नहीं हुआ, और अब तो गुस्से में है वो। हम टॉम को देखते हैं, कुछ नहीं हुआ उसको, तो वो जो पुलिस वालों की तारा वगैरह वो पकड़ता है, खींचता है और इन 3 पुलिस वालों को उड़ा देता है पतंग की तरह। भाई गायब ये लोग। तब एक पुलिस वाला कार ले आता है और सीधा टॉम में ठोक देता है। यू ऑल रिमेंबर राइट हंट फॉर गना के अंदर क्या हुआ था? वो टनल के अंदर गन के ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी थी, गन तो ऊपर कूद गया था, और इधर टॉम ही टुक दिस शिट हेड ऑन। ड्राइवर बोल रहा है ये क्या चीज है, मैंने इसमें गाड़ी ढोकी है गाड़ी, और ये साला उस तक को झेल गया। इससे पहले कोई फुद्दू यूट्यूबर रोए और बोले कि देखो मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं कैरेक्टर्स को। कंपेयर नहीं कर रहा बेवकूफ आदमी, बस याद दिला रहा हूं कि अल्टीमेट किंग को अल्टीमेट किंग क्यों कहा जाता है। खैर भैया सर बोलता है हेलो मैं वाइटर जॉब सेंटर से रिपोर्ट कर रहा हूं, इधर अपने जो एलीट फर्स्ट जनरेशन फाइटर तुमने भेजे थे टॉम के रैंप पे जो कोई नहीं झेल पाया, नन ऑफ देम इज स्टैंडिंग। लास्ट से बिछा दिया भाई इसने, और है कहां अपना टॉम जो गाड़ी उसमें ठोकी थी उसी में बैठा और निकल गया बैड किम के लिए। जितना सबको लगता है बैड किम को बचाने गया है, बट व्हाट इफ ही डिसाइड्स कि वो मेन प्लेयर्स पे अटैक कर दे, जैसे जेम्स या कीटे जो जे का भी प्लान था, याद है ना? हंट फॉर बिग ड्रैगन, ये सोचा था कि पहले मैं आगे यूजिन को पकड़ लूंगा। खैर अभी जो गैंगस्टर था जो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा होता है, वो बोलता है प्री जनरेशन का कैब्रम किंग फिस्ट गैंग का अल्टीमेट किंग अब भी अपने प्राइम में है। या नो डाउट ऑन दैट, नो डाउट ऑन दैट। आई मीन वो प्राइम में तो नहीं है, पर उसका ये रूप भी इन लोगों के लिए बहुत भारी है। खैर अभी फर्स्ट एफिलिएट में आते हैं जहां अपने लौंडे मैंडियोक ने सबकी चटनी बना दी। तब यहाँ आता है यूजिन जो बोलता है वेरी गुड। उस आदमी उसका ट्विन ब्रदर भी है, एक ब्लैक वर्कर वाला भी है, और डैनियल के मम्मा भी है। चीचा तुम कब उठने वाले हो? खैर यूजिन हमें बताता है कि जितना देख के लग रहा है उससे हमारी कंडीशन बहुत बेकार है। जो मेरे कॉन्टैक्ट में हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, जैसे कमिश्नर और बाकी सारे, वो मेरा फोन अवॉइड कर रहे हैं इस टाइम। वैसे ही मैं उनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, पर वो ऐसा धोखा देंगे मुझे ये
एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर जो भी है, ये जगह तो एक्सपोज हो चुकी है, यहाँ पे जिनयोंग पार्क को बचाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फटाक से रिलोकेट करते हैं। ये लोग जिनयोंग पार्क को एम्बुलेंस में भरते और निकलते हैं यहाँ से। मैंडे ड्राइव कर रहा है एम्बुलेंस और पूछता है कहाँ जाना है हमें। यूजिन सेज एक जगह बचा है हमारे पास और वो वर्कर्स की मेन ब्रांच। मैंडे बोलता है पक्का वहाँ जाना है। यूजिन बोलता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ऑल्सो हमारे एनिमी फॉलो कर रहे हैं हमें, अगर हम वहाँ टाइम रहते पहुंच गए तो हम सीन संभाल लेंगे। इसके बाद हम आते हैं व्हाइट रॉकेट ड्राइवर पे, जो बताता है फर्स्ट फ्लेट में जो हमने भेजे थे फर्स्ट जनरेशन के लॉन्डे सब खत्म, तो भाई साहब क्या करना है बताओ। व्हाइट रॉकेट बोलता है अरे कुछ नहीं यार, तो कहानी शुरू हुई है। ड्राइवर बोलता है मतलब वेल द थिंग इज पैरेलल एफिलिएट्स के अंदर किनको भेजा, फर्स्ट जनरेशन एलीट फाइटर्स को बेसिकली, बट अब सीधा हर एक एफिलिएट के अंदर ये भेजने वाले हैं किंग्स और उनके सबऑर्डिनेट्स को। हम आते हैं थर्ड एफिलिएट में, डेरियस वाली, जहाँ पे ये तीन लॉन्ड एंटर करते हैं, बोलते हैं ये थर्ड एफिलिएट है ना, देख के तो लग ही रहा है, चलो तुम्हारी कहानी खत्म करी जाए। क्यों? जैसे मैंने बोला हर एक एफिलिएट के अंदर किंग डिप्लॉय होने वाले हैं। सो या हियर कम्स द किंग ऑफ योंगे। वापस हम आते हैं व्हाइट क्रू पे, जो बोलता है फर्स्ट जनरेशन के फाइटर थे वो तो अच्छे हैं, बट जो अपने रीजनल किंग्स हैं ये अलग ही है भाई। मैं चाह रहा था शुरू में फाइट को ज्वाइन करे, बट कोई नहीं। तो व्हाइट ड्रॉ प्लान था कि शुरू में ही डिप्रेशन में डाल दो, सीधा अपने टॉप टियर एलीट फाइटर को भेजो, उसकी खत्म बात। खैर अभी चेंज होता है फोर्थ एफिलिएट पे, जिन जैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्लैक वर्कर्स वाले। कोई बोलता है ये फोर्थ एफिलिएट है ना, देख के तो लग रहा है। अरे मास्क वाले कौन है? देखो वैसे गुस्सा आ रहा है कि मुझे उस चांगसू की ऑर्डर सुनने पड़ रहे हैं। तो हाँ भाई मम्मी क्या तुम्हारी, ये है अपना किंग ऑफ सैमचियो जो अटैक कर रहा है फोर्थ एफिलिएट पे। तभी चेंज होता है, हम आते हैं सेकंड एफिलिएट पे, एग्जीक्यूटिव्स एंड हेड इज हियर। हमें कोई आता बोलता है ये कोरियन तो नहीं लग रहे भाई, और पक्का सेकंड एफिलिएट है और इससे तो स्ट्रॉन्गेस्ट है शायद से, है ना। हाँ तभी इन्होंने दो टीम्स को भेजा है। बाकी एफिलिएट्स में एक किंग पहुंचा है और सेकंड एफिलिएट्स के अंदर दो किंग पहुंचे हैं, किंग ऑफ पोहांग और किंग ऑफ पाजू। साथ में उनके ऑफ कोर्स नंबर 3 भी और नंबर 2 भी। नाउ दीस गाइस नो कि सेकंड एफिलिएट को फाड़ के रख देंगे, तो ये बोलते चलो एक गेम खेलते हैं, जो सेकंड एफिलिएट पहले डिस्ट्रॉय करेगा वो जीत जाएगा और दूसरों का बिजनेस उनका हो जाएगा। वहां पे उनकी जाने बनाई, यहाँ पे बिजनेस चेंज कर रहे हैं लोग। होता है आता है मैंडियोक पे, जो नोटिस कर लेता है काफी सारे एनिमीज उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो अपडेट देता है यूजिन को, ये बोलता है कि भाई कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं भाई, और जिस व्हीकल में हम हैं उस व्हीकल में तो हम इनका पीछे नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं करा तो बहुत जल्दी ये लोग हमें दबोच लेंगे, और अगर एक बार अपनी गाड़ी रुकी तो इन एलीट फाइटर से भी लड़ना पड़ेगा और तेरे को और जिनयोंग पार्क को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंडियोक बोलता है बट आई हैव अ वे। यूजिन आस्क क्या तरीका है, अभी नहीं बताया था। बेसिकली होता है हम आते हैं अपने अल्टीमेट किंग पे, जो फुल स्पीड में पुलिस कार ड्राइव करता आ रहा है, एंड आई स्टिल वंडर अंदर फिट कैसे हुआ ये। खैर जो भी है, कोई इसके टायर फोड़ देता है, इसे गाड़ी स्किड होती है, तो हम गाड़ी से बाहर निकल दो, तुम देखो जरा साला कितना बड़ा है, गाड़ी फिट कैसे हुआ। खैर जो भी है, सामने बोलता है और मुझे माफ कर देना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं लेजेंड से ऐसे मिलूंगा। तो बोलता है अरे सॉरी मत बोल, क्योंकि वैसे मैं तेरे को मारने वाला हूँ, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। कौन है तू? ये भाई अपने जेम्स का दोस्त पुलिस वाला, और अभी डेफिनेटली ये कोई क्रूजर बाइक पे बैठा हुआ है। यू नो व्हाट, आई लव दिस टाइप ऑफ बाइक सिंस आई ओन वन। खैर ये अपना हेलमेट उतारता है, बोलता है अरे यार कितना रूड हूं मैं, मुझे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो लो करता हूँ। ये अपना प्रोजेक्ट है वर्क फॉर हंटर्स, इसके अंदर व्हाइट जॉब सेंटर को ठिकाना लगा ना, मुझे साइन करा गया है, और मैं हूँ जे। यप जे द अल्फाबेट, PTJ भी लाइक ABCDFGHIJ जे। खत्म। इसने अपने बारे में बताया, अपना गोल बताया, और टॉम इसे बोलता है अपनी बाइक मेरे को दे, मेरे को निकलना है। ये बोलता है अरे रुको यार, चलो ट्रेड करना चलो। टॉम बोलता है क्या ट्रेड? ये बात बोलती है लौंडा अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक इस्तेमाल करता है, एंड ही थ्रोस अ डेडली पंच टुवर्ड्स टॉम, और बोलता है ट्रेड होने वाला कि मुझे मिलेगा टाइटल द स्लेयर ऑफ अल्टीमेट किंग, भाई कि मैंने अल्टीमेट किंग को मारा है। इसका पंच लैंड होता है जो टॉम ने हेड ऑन मत्थे पे खा लिया, और सर तुम साइज डिफरेंस देखो। खैर अभी टॉम एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक इस्तेमाल करता है, स्ट्रेट अप 4 मास्टरी। जे बोलता है 4? टॉम बोलता है अरे सरप्राइज क्यों रहा है तू, अपने जनरेशन में सब 4 इस्तेमाल करते थे, और वो ये बोलते जे को रोड में गाड़ देता है। टॉम भी लाइक अरे अपने जनरेशन में 4-5 जो इस्तेमाल करना है करो, गैप रही हूं कि वो 8 करता था इस्तेमाल। खैर इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। ऑल्सो दिस गोना बी वन हेल ऑफ इंटरेस्टिंग मैच, बूमर वर्सेस मिलेनियल पीक शिट। खैर जो भी वो मींस ये वाला पार्ट इतना ही था। जे मेरे और चैनल की वीडियो में मैं मिलता हूँ, सायोनारा। ओए रुको, ब्लीच कोर 4 इंडियन थिएटर में रिलीज हो, इसलिए थोड़ी आवाज उठा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर तुम्हें मेरा ट्वीट दिख जाएगा, जाके उसे रीपोस्ट कर दो और कमेंट कर देना #bleach in India। दैट्स इट। अभी के अभी जाए करो, वरना और तुम्हारे बेड में घुस जाएगा। यस ब्लीच लेके आओ, आई लव याचीरो।